की जमीन पर वक्फ का दावा, मौलाना के दावे पर तगड़ा एक्शन, भेजे गए सैकड़ों बुलडोजर, जवानों की छुट्टी कैंसिल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन, अब भाईजान हो गए बेचैन और 4 नवंबर को प्रयागराज में भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में महाकुंभ को लेकर बड़ा फैसला क्या हुआ। संतों ने मुस्लिम प्रवेश पर ही रोक की मांग कर दी। मुसलमानों को महाकुंभ में बैन की मांग पर माहौल गर्मा गया है। मौलानाओं को इस पर जमकर मिर्ची लग रही है। हालांकि बात तो कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर रोक को लेकर हुई थी, लेकिन अब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी ने एक नया राग शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन की बात चल रही थी, वहीं अब वक्फ की जमीन पर कुंभ मेला आयोजित करने के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। महाकुंभ की 54 बीघा जमीन को ही वक्फ ने अपना बता दिया है। दुनिया में महाकुंभ की चर्चा है और हिंदुस्तान में इस पर शुरू हो गया है नया घमासान। महामंडलेश्वर ने मुस्लिम प्रवेश पर रोक की मांग की और पहले अखाड़ों और हिंदू संगठनों ने कुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगाया, तो भारी बवाल मचा और अब महाकुंभ की जमीन पर वक्फ वाला दावा करने पर घमासान तेज हो चुका है। एक मौलाना ने दावा किया है कि महाकुंभ का मेला वक्फ की जमीन पर हो रहा है। मुसलमानों को महाकुंभ में बैन की मांग पर माहौल जो है वो लगातार गर्माता जा रहा है। महाकुंभ में बैन की मांग पर माहौल गर्मा गया। इधर कुंभ की तैयारियों के बीच वक्फ के दावे वाले बयान ने तो नया संग्राम शुरू कर दिया है। साधु संत अब खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। वक्फ के दावे पर भड़की बीजेपी, गिरिराज सिंह का वक्फ बोर्ड से सवाल। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन वक्फ की जमीन पर हो रहा है और इस दावे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वक्फ बोर्ड को आड़े हाथों लिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम जानबूझकर देश के भीतर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। गिरिराज सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सदियों से जिस समय इस्लाम की पैदाइश नहीं हुई थी, उस समय से कुंभ लगते आ रहे हैं। फिर वक्फ कहां से पैदा हो गया? जब कुंभ से पहले इस्लाम नहीं था तो वक्फ कहां से पैदा हो गया? बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ने कहा, ये जानबूझकर देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जब बात हिंदू संस्कृति की आती है तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और लालू यादव की जुबान में दही जम जाता है। ये लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वो वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने भारत का ये हाल किया है। प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की कुछ संगठनों की मांग के बीच मुस्लिम धर्मगुरु इसमें शामिल मुस्लिम समुदाय की भागीदारी को लेकर एक मत नहीं है। मुमकिन है कि महाकुंभ के आयोजन के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब इसे लेकर मुसलमान भी चर्चा के केंद्र में है। मुसलमानों को महाकुंभ में नहीं जाने की सलाह देकर सुर्खियों में आए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे एक खत में आशंका जताई कि महाकुंभ में सैकड़ों मुसलमानों का धर्मांतरण कराए जाने की योजना है, इसलिए सरकार ऐसे मंसूबों को नाकाम करने के लिए कदम उठाए। हालांकि रिजवी ने पिछले साल नवंबर में अखाड़ा परिषद के महाकुंभ में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित करने की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि ये मांग अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। हालांकि अब मुख्यमंत्री को लिखे खत में उन्होंने दूसरा नजरिया रखा है। रिजवी ने कहा कि उन्हें विश्वस्त सूत्रों से महाकुंभ में मुसलमानों का धर्मांतरण करने की तैयारी की जानकारी मिली थी, लिहाजा एक जागरूक नागरिक के तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को इस आशंका से अवगत कराया। मुसलमानों को महाकुंभ में नहीं जाने की अपनी सलाह को सही ठहराते हुए रिजवी ने कहा, अखाड़ा परिषद और नागा सन्यासियों ने बैठक करके मुसलमानों पर महाकुंभ में दुकान लगाने पर पाबंदी लगाने की बात कही थी, इसलिए हमने मुसलमानों को किसी परेशानी से बचने के लिए महाकुंभ में नहीं जाने की सलाह दी थी। जमीयत उलेमाए हिंद की उत्तर प्रदेश इकाई के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रिश्ती ने कहा कि शायद ऐसा पहली बार है जब महाकुंभ के आयोजन से पहले मुसलमान चर्चा के केंद्र में हैं। रशीदी ने यह भी कहा कि ऐसी बातें करना संविधान में दिए गए अधिकारों का हनन है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है, लिहाजा महाकुंभ में मुसलमानों को प्रतिबंधित करने की बात करना संविधान की आत्मा को कुचलने जैसा है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने भी कहा, अगर कोई मुसलमान अपने ज्ञान वर्धन के लिए महाकुंभ में जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है,
इस्लाम मजहब इतना हल्का और कमजोर नहीं है कि कहीं पर जाकर खड़े होने या कोई मेला देखने या किसी मजहबी इबादत गाह को देखने से वो खतरे में पड़ जाएगा। महाकुंभ में मुसलमानों का धर्मांतरण कराए जाने की मौलाना रिजवी की आशंका के बारे में पूछे जाने पर अब्बास ने कहा कि अगर किसी की धार्मिक आस्था की नींव मजबूत है तो कोई भी व्यक्ति उसका धर्मांतरण नहीं करा सकता। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने हाल ही में कहा था कि इस बार कुंभ में आधार कार्ड के आधार पर ही एंट्री दी जाएगी ताकि कोई गैर सनातनी मेला क्षेत्र में दाखिल ना हो पाए। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। वक्फ के दावे पर भड़के महंत रविंद्रपुरी महाराज। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है और इसी को लेकर रविवार को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज की एक बैठक हुई। बैठक में एडीजी जोन भानु भास्कर, एसएसपी कुंभ राजेश द्विवेदी, एसपी अखाड़ा अविनाश मिश्रा और सीओ अखाड़ा अजय प्रताप सिंह और सीओ अखाड़ा अतुल कुमार पांडे और सीओ अखाड़ा दिनेश दत्त से वार्ता करते हुए संपूर्ण मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए चर्चा की गई। बैठक में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी को यह भरोसा दिया कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी और इसी दौरान अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि मेले को दिव्य और भव्यता के साथ संपन्न कराया जाए। जब से खालिस्तानी वाली बात सामने आई है तब से सुरक्षा व्यवस्थाओं को और ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा, 13 अखाड़ों के पास सबसे बड़ी फौज सनातन धर्म के नागा सन्यासियों की है जो सनातन की रक्षा के लिए काम करते हैं। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हमारे 13 अखाड़ों में बड़े बड़े संत मौजूद हैं। जब भी माँ गंगा अपने उफान पर आती है तो सब कुछ इसमें समा लेती है और मौलाना कहते हैं कि ये भूमि उनकी है। मौलाना जी का दिमाग सही तरह से काम नहीं कर रहा है। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और अपने आप को चमकाने के साथ मुस्लिम समाज के नेता बनना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम उनसे कहते हैं कि वो राजनीति ना करें। हम साधु संत हैं, हम तपस्या के लिए आए हैं, हम तपोनिष्ठ और धर्मनिष्ठ हैं। इसके लिए हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमसे राजनीति ना करें, कोई काम ऐसा ना करें जिससे विवाद की स्थिति पैदा हो और माहौल खराब हो। ऐसी कोई कोशिश ना करें। ऐसा करने से कहीं ना कहीं कुंभ स्नान की जगह कोई दूसरा कुंभ हो जाए, क्योंकि संत शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान भली भांति जानते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक मौलाना ने कुंभ क्षेत्र को वक्फ की जमीन बता दिया था। महाकुंभ दुनिया के करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है और ये वो आयोजन है जहाँ संसार भर से साधु संत पहुंचेंगे और इसी महाकुंभ को लेकर मुसलमानों ने अपना दावा ठोका है। दावे के मुताबिक प्रयागराज के झूसी में 54 बीघा जमीन वक्फ की संपत्ति है। पूरा मेला 25 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिनमें से 14 सेक्टर झूसी में आते हैं। प्रयागराज शहर और झूसी के बीच तकरीबन 9 किलोमीटर का फासला है और इन स्थानीय मुसलमानों के बीच एक और दावा सामने आया है कि प्रयागराज के केसी पंत इंस्टीट्यूट भी वक्फ संपत्ति है। वहां आर्काइव सेंटर इसी पंत इंस्टीट्यूट में बना है और दावा तो ये भी सामने आया है, लेकिन ये दावे अपने साथ कुछ सवाल भी लेकर आए हैं। अगर ये संपत्तियां वक्फ की हैं तो फिर महाकुंभ को लेकर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा या ऐतराज क्यों नहीं जाहिर किया? अगर संपत्तियों पर वक्फ का मालिकाना हक है तो दावा करने वालों ने कोई ठोस जानकारी या दस्तावेज सामने क्यों नहीं रखे? इन सवालों के जवाब में वक्फ वाला दावा करने वाले मुसलमान ही दे पाएंगे, अगर देना चाहे तो। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से एक और इसका पहलू निकलकर सामने आया, ये पहलू जुड़ा है कुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर। तो क्या कुंभ में दुकान लगाना ही वक्फ के इन दावों की वजह है? क्या वक्फ के दावों के जरिए प्रयागराज के स्थानीय मुसलमान महाकुंभ में व्यापार करना चाहते हैं? क्योंकि महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर पहले ही वाद विवाद चल रहा है। साधु संतों के एक बड़े तबके ने महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री रोकने के लिए आवाज उठाई और इन साधु संतों का मत है, जब आयोजन सनातनी आस्था वालों का है तो इसमें मुसलमान क्यों आना चाहते हैं? महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पहले ही विवाद का विषय थी और अब वक्फ वाला दावा लाकर एक और कंट्रोवर्सी को पैदा करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से महाकुंभ और मुसलमान दोबारा सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं। कुंभ से क्यों बौखलाए मौलाना? एक सच्चाई यह भी है कि कुंभ के भव्य, दिव्य और विहंगम आयोजन को लेकर कुछ कट्टरपंथी चिड़े हुए हैं। कट्टर सोच वाली ये जमात दावा कर रही कि महाकुंभ में कई सौ मुसलमानों का धर्मांतरण होने जा रहा है। सैकड़ों मुस्लिम कुंभ से घर वापसी करने वाले हैं और इसी को लेकर यहाँ पर मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर उनसे धर्मांतरण रोकने के लिए मदद तक मांगी है।
तो क्या महाकुंभ में घर वापसी मिशन से कट्टरपंथियों को मिर्ची लग रही है? कट्टर सोच वाली जमात कुंभ में धर्मांतरण के नाम पर नफरत फैलाने में जुट गई है। कुंभ में घर वापसी मिशन को लेकर कट्टरपंथी थर थर कांप रहे हैं और मारे डर के हाँफ भी रहे हैं। कट्टर जमात को एक दो दिन नहीं बल्कि सैकड़ों मुसलमानों की घर वापसी का डर सता रहा है। इसलिए नए नए शिगुफे छोड़े जा रहे हैं, जिसमें से अब कुंभ की जमीन को ही वक्फ ने अपना बताया और कहा है कि ये वक्फ की जमीन पर पूरा आयोजन हो रहा है। लेकिन इसको लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उन दावों को लेकर कितने दस्तावेज इनके सामने हैं वो पेश नहीं किए जा रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।